इंडिया में एजुकेशन टेक कंपनीज की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी, जहां बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ने इसका फ़ायदा उठाकर इस इंडस्ट्रीज़ के बिग बॉस बन गए थे। लेकिन इसी कोविड-19 के दौरान मार्केट में एक नए एजुकेशन टेक स्टार्टअप की एंट्री हुई, जिसने पिछले करीब एक साल से इन सभी जायंट्स की नींद उड़ा रखी है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी कि उनकी पढ़ाई के लिए पेरेंट्स ने अपना घर तक बेच दिया था। लेकिन आज उसी लड़के ने इंडिया की बड़ी बड़ी एजुकेशन टेक कंपनीज की हालत ख़राब कर रखी है। ये बात है फिजिक्स वाला की, जो शुरू होने से सिर्फ 2 साल के अंदर एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। खास बात तो ये है कि एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ फिजिक्स वाला आज एजुकेशन टेक जाइंट्स को बड़ी टक्कर दे रहा है। ये कंपनी अपने पैसे के दम पर उनके टीचर्स को खरीदने पर उतर आई है। अब फिजिक्स वाला इतने कम समय में इतना बड़ा स्टार्टअप कैसे बना कि इंडिया के बड़े बड़े एजुकेशन टेक जाइंट्स इसके पीछे पड़े हैं। वहीं इंडियन एजुकेशन टेक स्पेस में चल रहा है ये माजरा क्या है, इन सारी चीज़ों को हम इस स्टोरी में जानेंगे। तो गाइज, मेरा नाम है कबीर और आप सभी का स्वागत है टॉपिक बुक्स में। तो चलिए जानते हैं फिजिक्स वाला की स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। अलक पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को प्रयागराज के साउथ मलाका में हुआ था। इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अलक के पिता सतीश पांडे जी पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे। वहीं उनकी मां रजत पांडे प्रयागराज के एक स्कूल में शिक्षिका थी। इनके घर का खर्चा जैसे तैसे चला करता था। इनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ गया था ताकि वह अपना नया बिजनेस शुरू कर सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। तब अलक कक्षा 6 में पढ़ते थे। अलक इन सभी बातों से बहुत दूर थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि घर बेचने से उनके लिए एक नई साइकिल आ जाएगी। घर बेचने के बाद उनका पूरा परिवार एक स्लम एरिया के एक किराए के मकान में रहने लगा। उन 2 सालों में सतीश जी ने जो भी बिजनेस शुरू किया उसमें वह सफल नहीं हो पाए। अपने बेटे अलक और बेटी आदिति की फीस भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अलक की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से हुई थी। जब अलक कक्षा 8 में पहुंचे तब उन्हें समझ में आया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में उनके पिता ने अलक से कहा कि आप लोगों को ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी ताकि परिवार का खर्चा चलाने के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। इन्हीं परिस्थितियों के तहत अलक स्कूल के आने के बाद साइकिल से दूर दूर की होम ट्यूशन पढ़ाया करते थे। आर्थिक मदद के लिए उनकी मां को भी उधेड़ उम्र में एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अलक बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में उन्होंने 91% मार्क्स हासिल किए थे। इसलिए उन्होंने 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम चूज़ की। तभी से उन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट से प्यार हो गया था। अलक पहले से ही स्कूल में होने वाले ड्रामा आदि में पार्टिसिपेट किया करते थे। उन्होंने उस समय भी ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा। 11th क्लास में उन्हें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जहां कोचिंग के ऑनर ने उन्हें बच्चों से यह कहकर इंट्रोड्यूस करवाया कि आपके नए टीचर हैं, आज से यह आपको साइंस पढ़ाएंगे। तब कोचिंग में 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया करते थे। बच्चों को उनके पढ़ाने का अंदाज काफ़ी पसंद आने लगा। अलक को भी वहाँ पढ़ाने में मज़ा आने लगा। वह हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे और मज़ेदार अंदाज में समझाने लगे, जिससे बच्चे उनसे आसानी से जुड़ते चले गए। इधर उनके अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 93.5 मार्क्स हासिल किए। अलक का सपना आईआईटी में पढ़ने का था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि आईआईटी, जेईई और ट्रिपल आईआईटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग ले पाए। इसलिए उन्होंने इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश एंटर एग्जामिनेशन में उनकी 600 रैंक आ गई, जिससे उनका सिलेक्शन कानपुर में स्थित हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU में हो गया। लेकिन उन्हें यहाँ पढ़ाने के लिए बैंक से एजुकेशन लोन लेना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़ गए थे। उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन ब्रांच की ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को चुन लिया। उन्होंने ये ब्रांच इसलिए भी चुनी ताकि उन्हें फ़िज़िक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। अलक ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा यानी 86 मार्क्स हासिल किए। लेकिन उनका ये सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा रहा। उनके एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही खबर आई कि उनके पिता प्रयागराज में हॉस्पिटलाइज हैं। वह तुरंत कानपुर से प्रयागराज पहुंच गए। अलक के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी कि एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं। आखिरकार उन्होंने एग्ज़ाम देने का फ़ैसला किया।
फिर एग्ज़ाम वाले दिन ही वह ट्रेन से वापस कानपुर लौटे। उन्होंने ट्रेन में ही बैठकर अपनी पढ़ाई की। इधर उनके पिता 2 मेजर सर्जरी के बाद स्वस्थ होकर वापस घर आ गए थे। अलग को कॉलेज की पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी कॉलेज में प्रॉपर ढंग से टीचर नहीं पढ़ाते थे, तो कभी लैब में मशीनें काम नहीं करती थी। उनके इन सवालों को जवाब नहीं मिल पाता कि आखिर मशीनों का क्या यूज़ होता है, इनके बारे में कोई क्यों नहीं समझाता। फिर एग्ज़ाम में स्टूडेंट के वही 5 साल पुराने पेपर को रटकर पास होने वाले पैटर्न से वह काफ़ी दुखी थे। उन्हें ये सब ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनकी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। 3rd ईयर तक आते आते उनका कोचिंग के प्रति लगाव बढ़ गया। अलग उस समय भी कानपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे। जैसे कि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, जिसके कारण वह बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। कोचिंग के मालिक ने उनके प्रदर्शन को देखते हुए कहा कि देखना, आने वाले 10 सालों में तुम 7000 बच्चों को पढ़ाओगे। यह सुनते ही उनके दिमाग में आया कि बस 7000 बच्चे। उनका सपना काफ़ी बड़ा था। वह अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहते थे। हालांकि उन्हें कोचिंग से अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन कॉलेज में उनका इस माहौल में मन नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया। घर में उन्होंने अपनी बहन आदिति को बताया कि अब वह इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, वह कॉलेज ड्रॉप करना चाहते हैं। उनकी बहन उनकी सिचुएशन को समझना, साथ ही वह संतावना भी दी कि तुम वापस घर आ जाओ, मैं सारा लोन चुका दूंगी। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो बाद में उनके फेवर में ना हो, क्योंकि उनके पिता भी इन्हीं हालातों से गुजर चुके हैं। कॉलेज छोड़ने के बाद वह कानपुर में वापस अपने घर प्रयागराज आ गए। अलग सर प्रयागराज में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने 2014 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर एजुकेशनल अकेडमी को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी रीच को बढ़ाने के लिए फिजिक्स वाला नाम से एक फेसबुक पेज तैयार किया, जिसमें उन्होंने फिजिक्स से संबंधित मीम्स अपलोड करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कुछ ऑनलाइन अटेंशन मिल पाए। लेकिन वह इन सब चीज़ों में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी दौरान 28 जनवरी 2014 को फिजिक्स वाला अलग पांडे नाम से एक यूट्यूब चैनल तैयार किया। अलग ने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना और यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। वह यूट्यूब में प्रदीप क्षेत्रपाल सर से काफ़ी इंस्पायर थे। वह चाहते थे कि वह भी उनकी तरफ फिजिक्स पढ़ाए, लेकिन उनके शुरुआती वीडियो नहीं चले। 2015 में फिर से उन्होंने वीडियो सीरीज़ तैयार की। इसके बाद 2016 में नई एनर्जी के साथ उन्होंने फिर से यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। सौभाग्य से इस बार उनकी वीडियो चल गई। उनकी वीडियो का सेटअप काफ़ी नॉर्मल हुआ करता था, यानी कि एक छोटा वाइट बोर्ड, स्मार्टफोन जो कि एक ट्राइपॉड पर लगा होता था। तभी उन्हें यूट्यूब पर ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो ICSE बोर्ड वालों को पढ़ा रहा हो। ऑलमोस्ट सभी टीचर CBSE बोर्ड वालों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्होंने 10th वाले स्टूडेंट्स को टारगेट कर फिजिक्स से संबंधित वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। बच्चों को उनकी यूनिक टीचिंग स्टाइल काफ़ी पसंद आने लगी। कमेंट सेक्शन में वह स्टूडेंट्स को कमेंट को सजेशन के तौर पर देखा करते थे। फिर फीडबैक मिलने के बाद वह अपनी टीचिंग में और भी सुधार करने लगे। कंटिन्यूसली वीडियो डालने के बाद 1 साल में करीब 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, जिसका आउटकम यह निकला कि 2017 के आखिर में उन्होंने ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाना भी बंद कर दिया। उन्होंने उस समय तक यह भी नहीं पता था कि YouTube से अच्छी इनकम की जा सकती है। उनके दोस्त संजीव बोस ने उन्होंने चैनल को मोनेटाइज करने का सजेशन दिया। फिर चैनल को मोनेटाइज होते ही उनकी पहली इनकम 8000 की थी। उनका हमेशा से ही यही मकसद था कि वह अपनी वीडियो से ऐसे बच्चों की हेल्प कर सके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा नहीं उठा पाते। इसलिए वह IIT, JEE और नीट में संबंधित कंटेंट को भी अपनी वीडियोस में डालने के लिए लगे। वह अब वीडियोस को फॉर्म्स में मॉक टेस्ट सीरीज और वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और लाइव वीडियोस भी करते हैं। 2020 में जब भारत में लॉकडाउन लग गया तो सभी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में ही भरोसा करने लगे। इस बीच जो बच्चे जी मेंस और नीट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए अलग सर एक डेडिकेटेड ऐप फिजिक्स वाला लेकर आए थे, जहां स्टूडेंट्स अलग सर के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते थे। इस ऐप के सब्सक्राइबर्स चार्ज मात्र ₹999 था। इसे बच्चों का अलग सर के प्रति प्यार कहे या कुछ और,
क्योंकि फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च के दिन ही क्रैश हो गई, क्योंकि अधिक संख्या में इसका प्ले स्टोर से डाउनलोड हुआ। प्ले स्टोर में इस ऐप को लॉन्च होने के 32 घंटे बाद ही इसके 1.5 लाख डाउनलोड हो चुके थे। यह ऐप पूरे प्ले स्टोर में ट्रेंड कर रहा था। इस ऐप में स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस, प्रॉपर नोट्स और मॉक टेस्ट से संबंधित कंटेंट मिलने लगे, जो कि बाकी एजुकेशन टेक कंपनी के मुकाबले 10 गुना कम रेट पर थे, जिसने भारत में सच में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। इसके बाद अलख सर ने अपने सेटअप को अपग्रेड किया, अपनी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव की। ऐप में बढ़ती इनरोलमेंट को देखते हुए अलख सर ने डिफरेंट बैच के डिफरेंट कोर्स के लिए अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट किया। उन्होंने इंटरव्यू और डेमो क्लासेस के आधार पर 4 नए टीचर्स को टीम में शामिल कर लिया। अलख सर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक जाइंट एजुकेशन टेक कंपनी ने उन्हें 75 करोड़ का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस बात का बदला लेने के लिए उस एजुकेशन टेक कंपनी ने उनके टीम को तोड़ना शुरू कर दिया, फिर पीडब्ल्यू के टीचर्स को अपनी कंपनी में लेना भी शुरू कर दिया। इस बात से आहत अलख सर ने उस कंपनी के लिए एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपना मोटिव क्लियर किया। अगर तुम एक अलख पांडे ले जाओगे तो मैं 100 अलख पांडे खड़ा कर दूंगा। वह अपनी टीम में देश के दिग्गज और प्रभावशाली टीचर्स को लेकर आ गए थे, जहां उन्होंने इन टीचर्स के साथ मिलकर पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा बेहतर किया। फिजिक्स वाला की प्रॉपर नॉलेजेबल वीडियोस व नीट और जेईई के लिए टीचर्स का इंटरेक्शन सेशन की वजह से आज काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन बड़े और अच्छे कॉलेजेस में हो रहा है। आज फिजिक्स वाला ने अपने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अपने प्लेटफॉर्म को अलग अलग भाषाओं में भी एक्सटेंड किया। लॉकडाउन के बाद फिजिक्स वाला को वह ऑफलाइन मोड में भी ले गए, जहां आज 20 से ज़्यादा शहरों में फिजिक्स वाला की ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है। अभी हाल ही में कोटा राजस्थान में फिजिक्स वाला की गूंज आसमान तक सुनाई दे रही है, जहां उन्होंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ की स्थापना की, जिसकी फीस बाकी कॉम्पिटिटर्स इंस्टीट्यूट से की तुलना में काफ़ी कम है, जिसे अधिकतर बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। प्रतीक महेश्वरी फिजिक्स वाला कंपनी की बैकबोन है, जहां अलख सर और प्रतीक महेश्वरी ने फंडराइज करते हुए $1 मिलियन जुटाए, जिसके चलते आज फिजिक्स वाला कंपनी देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, जहां आज पीडब्ल्यू में 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई, 500 टीचर्स और 200 एसोसिएट्स प्रोफेसर्स हैं। इसके साथ ही पीडब्ल्यू की पॉपुलैरिटी भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कई देशों में भी है, जिससे कहा जा सकता है कि पीडब्ल्यू इज़ नॉट अ ब्रांड, इट्स एन इमोशन। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।